आज हम आपको प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताएंगे। कोरोना के इस समय में कोरोना का प्रभाव श्वसन तंत्र पर बहुत गहराई से पड़ता है, जिसके कारण श्वास अवरुद्ध होकर और पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। श्वसन तंत्र को मजबूत और इम्यून रखने के लिए प्राणायाम का अत्यधिक महत्व है। प्राणायाम को अपन विधिवत रूप से करें, यह जानना अत्यावश्यक है। यद्यपि योग के कोई भी अभ्यास योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना उचित रहता है। काफ़ी लोग YouTube या वीडियो देखकर ऐसे अभ्यास करते हैं। उनके लिए मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास विधिवत तरीके से बताना चाहता हूँ, ताकि उनके अंदर जो प्रश्न हो, दुविधाएं हों, तो वो उनका निराकरण हो जाए और वो ठीक तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकें। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है, जैसा कि कहा गया है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन के प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में जो आध्यात्मिक शरीर में 72,800 नाड़ियाँ हैं, संपूर्ण नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है। इन 72,800 नाड़ियों में से प्रमुख 3 नाड़ियों की कल्पना की गई है, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख हैं। तो ईड़ा और पिंगला स्वर, ईड़ा स्वर वाम स्वर है और दक्षिण स्वर नासिका का पिंगला स्वर है। इन्हें हम सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। हमारा दक्षिण स्वर दहना नासिका क्षेत्र से जो हम श्वास जाती है वह सूर्य नाड़ी है और वाम नाड़ी है चंद्र नाड़ी। इस प्रकार इनको हम नाम से जानते हैं। एक तीसरी नाड़ी की कल्पना की गई है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो आध्यात्मिक शरीर में मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जाती है। प्राणायाम के और शुद्धि क्रिया के अभ्यासों से सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है और योगी जो आध्यात्मिक साधना के लिए योग अभ्यास करते हैं तो उस पर प्राणों का संतुलन करके और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाह करते हैं, जिससे कुंडलियों का जागरण भी होता है। तो यह इतना बड़ा स्वर विज्ञान है। हम शारीरिक आरोग्य और चिकित्सा की दृष्टि से इन अभ्यासों को सूक्ष्म रूप से करते हैं, तो जो भी संभव है हम उसका आरंभ ठीक तरीके से करें, ऐसा अति आवश्यक है। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम अपना सूर्य नाड़ी को, दक्षिण स्वर को बंद करके हम ये विष्णु मुद्रा बना लेते हैं। तीनों गलियों को फोल्ड करते हैं, उंगली और अंगूठा को उपयोग करते हैं। अंगूठे से हम अपने दाहिने स्वर को बंद करके बाएं स्वर से श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास को धीरे धीरे पेट से पूरा फेफड़ों तक पूरी श्वास भरना है और आरंभिक अभ्यास में फिर बाएं स्वर को बंद करके दाहिने स्वर से वैसे ही पूरी श्वास खाली करना है। फिर वही श्वास दाहिने स्वर से धीरे धीरे अंदर भरना है और बाएं स्वर से खाली करना है। इस अभ्यास को क्रम से हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तात्पर्य है कि श्वास लेने की अवधि में बढ़ोतरी और खाली करने की अवधि में बढ़ोतरी। यह एक बार में नहीं होगी, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। क्रम से कम हम इसको बढ़ा कर ले जाएंगे तो 10 सेकेंड तक श्वास अंदर भरना और 10 सेकेंड तक छोड़ना। यह अभ्यास हमको आरंभिक 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक करना है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर हम 10 से 15 सेकेंड तक श्वास को अंदर भरते हैं धीरे धीरे कंठ तक पेट से, और ऐसे ही 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक अंदर रोकते हैं, जिसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। रोकने के बाद आंतरिक कुंभक करने के बाद श्वास को दूसरे स्वर से वही 15 सेकेंड तक धीरे धीरे क्रम से छोड़ते हैं और फिर बाह्य कुंभक करते हैं। बाह्य कुंभक यानी सांस को बाहर छोड़कर और रोक देना। बाह्य कुंभक की अवधि उतनी नहीं रह सकती, बाह्य कुंभक में कम अवधि लगती है, तो 5 से 8 सेकेंड हम प्रयास करें कि
बाह्य कुंभक में रहें। इसके बाद धीरे धीरे उसी गति से श्वास उसी स्वर से अंदर भरना, बंद करके पुनः कुंभक करना, आंतरिक कुंभक करना 10 से 15 सेकेंड और फिर श्वास छोड़ना। यह जो मैं आपको 5 मिनट की अवधि में प्राणायाम की विधि बता रहा हूँ, परंतु आपको इस कार्य के लिए कम से कम 5 हफ्ते लेना है। इसके पहले आपको अभ्यास की गति में बढ़ाना नहीं है। सावधानियाँ ये हैं कि जो हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, कमज़ोर है, जिनका हार्ट सर्जरी हुई है, उनको योग चिकित्सक की, योग शिक्षक की मार्गदर्शन में, उनकी उपस्थिति में ये अभ्यास करना है। तो मैं आपको ये अभ्यास करके बता रहा हूँ, इसी क्रम से आप अभ्यास करें। और कोई यदि जानकारी लेना है, दुविधा कहीं है, तो आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। वे विष्णु मुद्रा अभ्यास आरंभ करेंगे। हाथ को आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में हाथ रख के ऐसे घुटने पर फिक्स करेंगे। मेरुदंड सीधा, किसी भी आसन पर, स्वास्तिक आसन, पद्मासन पर आप बैठ सकते हैं। यदि हाथ आपका थक जाता है तो हाथ को बदल सकते हैं। आराम से, गति से, लय से एक ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य श्वास के अंदर खींचने और बाहर निकालने, रोकने पर सजगता को केंद्रित करना है। आप इसको मंत्र के साथ भी कर सकते हैं, जिसको सामनु और निर्मनु प्राणायाम कहते हैं। श्वास जब अंदर भरते हैं तो आप ओम की ध्वनि का अनुभव करिए, छोड़ने में भी ओम की ध्वनि का अनुभव अंतर्नाद हम कर सकते हैं। इससे कई गुना आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। अभ्यास बहुत ही प्रसन्नता के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक अवस्था में श्वास भरना और छोड़ना है, तो उसमें श्वास लेने और छोड़ने की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। इतने आसानी से और इतने धीमे श्वास पूरक और रेचक करना है। आरंभिक अवस्था में कुंभक बिल्कुल नहीं करना। एक हफ्ते 2 हफ्ते के अभ्यास के बाद कुंभक का अभ्यास शुरू करना है। 4 सेकेंड 5 सेकेंड अंदर रोकना, फिर छोड़ना, फिर 5 सेकेंड वहीं बाहर छोड़ के श्वास रोक रखना, फिर श्वास लेना। ऐसे श्वास की गति को लेने और छोड़ने की गति वृद्धि, आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपको ऑक्सीजन अधिक से अधिक कंज्यूम होगी और आपके शरीर के सारे सेल्स, सारी नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, श्वसन तंत्र मजबूत होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कभी भी कोई भी बीमारी आपको अटैक नहीं कर सकती। प्राणायाम के पहला अभ्यास
नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसके बाद हम आपको अन्य अभ्यास बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।